जी, लेजेंड से मुलाकात अनमोल के साथ यहीं रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे। आज मेरे साथ में हैं सलीम खान साहब, जो जिनसे दोस्ती भी बड़ी अच्छी हो गई है। और अगला सवाल इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि दोस्ती अच्छी हो गई है। सलीम साहब, आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने मुझे कोई भी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दिया है अभी तक, और उम्मीद ये करूंगा कि इस सवाल पे भी कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं आएगा। सच्चाई से जो हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है। आपने जावेद साहब के साथ मिलकर बड़ी बेहतरीन फिल्में लिखी, जंजीर, दीवार, शोले, शक्ति। इन सब फिल्मों में, इतनी हिट फिल्मों में जो एक कॉमन चीज़ है वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन साहब के साथ आपके रिलेशंस आज की डेट में कैसे हैं? मुझे अनमोल ऐसा लगता है कि आपको पता लग गया कि मेरे रिलेशन नहीं है। समझे आप? ये मेरे बिल्कुल उनसे रिलेशन नहीं है, सलाम दुआ भी नहीं है। अनमोल, मैंने उनके साथ 15 फिल्में लिखी हैं और 2 पिक्चरें इन्होंने रिफ्यूज़ की जो कि बहुत बड़ी हिट हुई हैं, एक मिस्टर इंडिया और एक हाथ की सफाई। नहीं तो 17 फिल्में होती। मैं इनका बहुत बड़ा एडमायरर था एज एन एक्टर और एज ए पर्सन ऑल्सो, और इनसे मेरे बिल्कुल ताल्लुकात नहीं हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो हैं। मैं इसलिए अपने आप को ब्लेम नहीं करता कि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं लोगों से। मेरे अजीज साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मेरे दादा मुनी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हमेशा रहे, और ये सब मेरे से सीनियर थे। इसके बावजूद भी मेरे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे राज कपूर से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, राज साहब से, दिलीप साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, धर्मेंद्र जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मनोज कुमार साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अगर वो मुझे जानते हैं तो दे विल हैव अ वेरी नाइस वर्ड फॉर मी, और जिसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और अनवर साहब, एक बात बताऊँ, मैं क्या शिकायत करूँ, इसलिए कि इनके वैसे भी बहुत ऐसे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत से लोगों से टूटे हैं। आज इनके 70-80 वर्ष के रिलेशनशिप थे गांधी फैमिली से, आज कहाँ हैं? और दूसरा सब में बड़ी बात तो ये है कि इनकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में जो एक लेडी हैं वो 35 या 40 साल से हैं, उनका आज तक किसी ने ये नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि यह हमारा आपसी या निजी मामला है, इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। उसको डिनाई करने की क्या ज़रूरत है? इट इज़ नथिंग टू एग्जिबिट और नथिंग टू हाइड। जब आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते तो मैं क्या उम्मीद करूं कि साहब मेरे से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। मेरे जब हेलन से रिलेशनशिप हुए और जब मेरे घर वालों को पता लग गया, मेरे बच्चों को पता लग गया, तो उसके बाद तो मुझे किसी की फिक्र ही नहीं थी। अच्छा, इतनी नाराज़गी जो है सलीम साहब की, उसकी क्या वजह है? ये बेरुखी की वजह क्या है? ऐसा करते हैं, गाना सुन लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं खुद सलीम खान से, जो हमारे इस हफ्ते के लेजेंड हैं यहीं रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे। इट्स हॉट।